आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपका बैग निकलवा दूंगा। गाइस, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक स्कैम हो रहा है। मेरे साथ स्कैम होते होते बच गया। मुझे नहीं पता मेरे क्या दिमाग में आया। मैंने कहा ठीक है, नहीं मेरे को नहीं करना ये, तो जो होगा देखा जाएगा। मैंने उससे मना कर दिया। तो बताती हूँ मैं हुआ क्या था। तो जब मैं इंडिया से यूके आ रही थी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था। तो जो सिक्योरिटी गार्ड वाली चेकिंग होती है वो हमारी हो गई थी। पासपोर्ट से उसने एंट्री दे दी थी। उसके बाद हम जैसे ही मैं लाइन में लगी हुई थी अपने चेक इन के लिए, हुआ क्या वहाँ पे आई डोंट नो वो स्वीपर है वो क्या है, एक पतला सा बंदा है। मैंने ऐसे वीडियो में उसको लिया नहीं, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। मेरे को उसको वीडियो में लेना चाहिए था। मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए थी कि तू क्या बोल रहा है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये स्कैम हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उसने मेरे पास देखा कि मतलब वो लोग ऐसे उन्हीं लोगों को पकड़ते होंगे जो उन्हें लगता होगा कि डरे हुए हैं या फिर कुछ है। सो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक बंदा आया मेरे पास एंड ही सेड कि अच्छा कहाँ पे जा रहे हो, अच्छा आप यूके जा रहे हो, ओके स्टडीज़ के लिए यूके जा रहे हो। सो बहुत फ्रेंडली होके वो आपसे बात करेगा। तो पहले उसने मेरे से ऐसे पूछा तो मैंने उसे बताया हाँ मैं स्टडीज़ के लिए यूके जा रही हूँ ऐसे से। सो फिर वो पूछेगा अच्छा कितना लगेज अलाउड था, आपका ज़्यादा लग रहा है लगेज मेरे को। तो मेरा क्योंकि 1-2 केजी हर बैग में सबका हो जाता है, ठीक है। तो हम भी यही सोचते हैं कि ठीक है ये ले जाना इम्पोर्टेंट है, और अगर एयरपोर्ट पे हमें कुछ बोला तो हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, सबको यही लगता है। उसने मेरे शोल्डर पे मेरा लैपटॉप बैग नोटिस किया एंड उसने वो चीज़ को पकड़ा। अच्छा आपके पास लैपटॉप बैग भी है? लैपटॉप बैग तो शायद वो अलाउड नहीं कर रहे, उसने मेरे से ऐसे बोला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं लैपटॉप बैग तो लिखा हुआ था, मतलब हर बच्चा लेके जाता है लैपटॉप बैग तो अलाउड होता है। तो उसने बोला नहीं अलाउड आज नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे वो लोग, मतलब वापस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी नहीं ले रहे शायद, ऐसे करके वो आपको डराएगा, ठीक है। उसने मेरे को डराया। फिर उसने थोड़ी एक्टिंग करी कि मैं ना देख के आता हूँ आगे जाके कि अलाउड कर रहे हैं या फिर नहीं अलाउड कर रहे हैं। फिर वो थोड़ी ऐसे एक्टिंग करके आया वहाँ से। मैंने उसे नोटिस नहीं किया, मेरे को लगा वो एक्चुअल में पूछ के आया है। देन उसके बाद वो वापस आया एंड ही सेड कि नहीं वो अलाउड नहीं कर रहे, वो लोग वापस दे रहे हैं, और मुझे नहीं पता वो लोग क्यों नहीं अलाउड कर रहे। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा हमेशा तो अलाउड होता है, सारे स्टूडेंट्स तो लेके जाते हैं, मैंने तो यूट्यूब वीडियोस में देखा है सब स्टूडेंट्स लेके जाते हैं, सबको अलाउड होता है। सो ही सेड नहीं अलाउड कर रहे वो लोग। तो उसके बाद ही स्टार्टेड, उसने बोला कि आप एक काम करो, मैं आपका बैग निकलवा दूंगा, मेरी मतलब हमारा ही स्टाफ होता है तो वो लोग ऐसे कर लेते हैं। उसने 1-2 बार मेरे से बोला कि आप मेरे को पैसे दे दो, 1500 या 2000 रुपये मेरे को दे दो, मैं आपका लैपटॉप बैग आपका निकलवा दूंगा, वो लोग आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और आपसे चार्जेस भी नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये कैसे निकलवा देगा, क्योंकि जो लगेज नहीं अलाउड है वो नहीं अलाउड है। मतलब मैंने उससे बोला, मैंने कहा ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगी, मैं एक बार देख लेती हूँ कि वो लोग अलाउड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि ही स्कैमिंग। तो उसके बाद जब मैं लाइन में लगी हुई तो मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि वो बाकी बच्चों के पास भी जा रहा है। वो सबसे ऐसी ही फ्रैंक होकर बातें करता है। उसके बाद वो उन लोगों को बोलता है, उन लोगों को डराता है कि नहीं अलाउड कर रहे, ये लैपटॉप बैग नहीं अलाउड कर रहे, मेरे को पैसे दे दो मैं करवा दूँ। तो अगर एयरपोर्ट पे आपके पास कोई भी ऐसे आता है कि नहीं अलाउड कर रहे, आप मेरे को पैसे दे दो, किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन था कि मैं उसकी जाके कंप्लेन करूँ जब मेरे को पता चला कि वो सबके साथ ऐसा कर रहा है, बट फिर मेरे को लगा कि यार ये इंडिया है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें होना बहुत कॉमन है। और यहाँ पे एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ भी क्या पता, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं क्या पता उनको पता हो, क्या पता वो सोच रहे हो ठीक है अपना साइड बिजनेस कर रहा है तो उसको करने दो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्शन लेगा या कुछ करेगा, तो अपना टाइम वेस्ट किए, चुपचाप से अपने लाइन में लगो, इग्नोर हिम और देखा जाएगा जो होगा। सो मेरा मन था कि मैं उसकी कंप्लेन करूं, और अगर मेरे को मौका मिला अगली बार तो मैं उसकी फॉर श्योर कंप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं स्कैम नहीं हुई वो ठीक है, बट काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मतलब नहीं उनको इतना पता होता और वो लोग डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है यार मैं इसको दे देता हूँ और ये मेरा निकलवा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं अलाउड वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं अलाउड, और लैपटॉप बैग आपको अलाउड है, वो हर स्टूडेंट को अलाउड होता है। टूरिस्ट वगैरह का मेरे को पता नहीं, बट स्टूडेंट को वो लोग अलाउड करते ही करते हैं लैपटॉप बैग, कि बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि
अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी और कंट्री में जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको लैपटॉप चाहिए ही चाहिए होगा। और लैपटॉप आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे आप आ जाओगे आपको पता चलेगा कि लैपटॉप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट या सब चीज़ों के लिए। बैग्स में 1-2 kg एक्स्ट्रा चलता है। मेरी जो एयरलाइंस थी वो तुर्कमेनिस्तान एयरलाइन थी और 1-2-3 kg एक्स्ट्रा चलता है। बिज़नेस क्लास वाले होते हैं, अगर आपकी बिज़नेस क्लास की टिकट है तो आप डायरेक्टली बिज़नेस क्लास वाले सेक्शन में जाओ, आपको लाइन में लगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमी क्लास है तो आप इकोनॉमी वाली लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे ख्याल से जो बिज़नेस क्लास वाले लोगों के लिए वो थोड़ा बहुत वेट वगैरह होते हैं वो एक्स्ट्रा भी जाने देते हैं। इकोनॉमी वाले के लिए भी अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो 1-2-3 kg बैग, मेरे हर बैग में 1-2 kg एक्स्ट्रा था। सो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो इतना चलता है, इतना बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आपका लगेज अगर एक्स्ट्रा हो तो वो निकाल देंगे। और अपने साथ लड़कियां मेनली और लड़के भी अपना साइड बैग रखो, उसमें आप जितना सामान भर सकते हो भर लो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने लैपटॉप बैग में भी आप लैपटॉप के अलावा भी सामान भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना लोग ऐसे डरा देते हैं ना कि ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है। इंडिया ही है वो, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, रिक्वेस्ट करोगे तो हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ज़्यादा भारी मत कर लेना लैपटॉप बैग। बट हाँ, मेरा लैपटॉप के अलावा मेरा 4-5 kg ईजिली एक्स्ट्रा था उसमें। जितने भी मेरे अडेप्टर्स वगैरह थे, जितने भी मेरे हेडफोन्स वगैरह थे, मेरे फ़ोन के चार्जर्स वगैरह थे, और जितने भी जो पावर बैंक वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी वेट होता है, तो पावर बैंक वगैरह भी मैंने लैपटॉप बैग में ही रखे हुए थे। लैपटॉप बैग का वेट नहीं चेक करते वो लोग, लैपटॉप बैग का बिल्कुल भी चेकिंग नहीं, आगे जाके चेकिंग होती है। उसमें क्या होता है, आपको लैपटॉप वगैरह सब अपना निकाल के वो लोग स्कैन करते हैं, उसका वेट चेक नहीं करते वो लोग। तो ऐसे बिल्कुल भी किसी स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, स्कैम करते हैं वहाँ पे आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड वेलकम टू यूके। अगर आप यूके आ चुके हो या फिर यूके आने वाले हो तो, और अगर आप यूके आने वाले हो तो गुड लक फॉर योर जर्नी एंड एन्जॉय दी जर्नी। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और गुड लक, बाय।